तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिसानी मखारिज के बारे में। आज की क्लास में हम जानेंगे कि लिसानी मखारिज किसे कहा जाता है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि लिसान कहते हैं जुबान को, जो हमारी टंग होती है, जो हमारी जीभ होती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब यहां पर आज जो हमने सीखना है वो है मखरज नंबर 4 और मखरज नंबर 5 यानी कौफ और काफ के बारे में। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कौफ और काफ के अंदर क्या फर्क है, इनके अंदर डिफरेंस क्या है। इनके अंदर जो मेजर डिफरेंस पाया जाता है वो पुर और बारीक का है। यानी कौफ जो है ये मोटा पढ़ा जाने वाला हर्फ है और काफ जो है ये बारीक पढ़ा जाने वाला हर्फ है। जुबान से अदा होने वाले हरूफ हैं, तभी हम इनको किन के अंदर शुमार करते हैं, हरूफ लिसान के अंदर। अब हम यहां पर जो है कौफ और काफ की अदायगी को जानेंगे। सबसे पहले कौफ को ले लेते हैं। ये कौफ अदा कहां से होता है। हमारी जुबान का जो पिछला वाला हिस्सा है उसे कहा जाता है अक्साई लिसान। इसको अपनी कॉपी पर नोट करें ताकि आप जुबान के नामों को भी जान सकें। अक्साई लिसान कहा जाता है जुबान की जड़ को या जुबान के पिछले वाले हिस्से को, यानी जहां से जुबान शुरू हो रही है, जहां से जुबान की जड़ है, तो अक्साई लिसान कहा जाता है जुबान की जड़ को। जब ये जुबान की जड़, जब ये जुबान का पिछला वाला हिस्सा उठकर ऊपर के नरम तालू से लग जाता है, तब जाके जो है कौफ अदा होता है। अब ये ऊपर का नरम तालू है कौन सा। हमारा जो ऊपर का नरम तालू है सॉफ्ट पैलेट, जो उस कौवे के साथ मिला हुआ है। कौवे से मुराद जो हमारे गले के अंदर वो छोटा सा गोश्त का टुकड़ा रहता है, जैसे लटकता रहता है, जिसे बाज लोग छोटी जुबान भी कहते हैं, वो गले के अंदर लटकती रहती है, यूविला जिसे कहा जाता है इंग्लिश में। तो उस सब को हम जो है नरम तालू कहते हैं। जब जुबान का पिछला वाला हिस्सा उठकर उसके साथ चिपक जाता है, तब जाके जो है कौफ अदा होता है। तो जब हम कौफ को पढ़ते हैं, हम कैसे पढ़ते हैं, कौफ कौफ कौफ। तो यहां पर सीधा पता चलता है, हम महसूस कर पा रहे हैं कि यहां पर ऊपर कुछ चिपक रहा है, कौफ कौफ। तो पता चल रहा है कि हमारी जुबान का जो पिछला वाला हिस्सा है ये ऊपर नरम तालू के साथ मिल रहा है, चिपक रहा है, यह हम महसूस कर पा रहे हैं। तो हम पढ़ते हैं कौफ, जैसे कौफ जबर क, कौफ जेर क़, कौफ पेश क़, जैसे अल क़ारिअतु मल क़ारिअह, अल क़ अल क़। अब इस कौफ को हमने मोटा भी पढ़ना है क्योंकि ये मुफख्खम है, इसको पुर पढ़ा जाता है, तो तभी हम इसको क्या करते हैं, मुंह भर के पढ़ते हैं। क्लियर हो गया, कौफ समझ में आ गया। यानी जुबान का जो पिछला वाला हिस्सा है ये कहां लगता है, ऊपर के नरम तालू से लगता है। अब हम यहां पर बात करने वाले हैं काफ की। देखिए काफ का जो मखरज है वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन थोड़ा सा यहां पर आपको फर्क देखने को मिल जाता है। काफ की अदायगी कहां से होती है, जब जुबान का जो पिछला वाला हिस्सा है जब ये उठकर सख्त तालू से लगता है, न कि नरम तालू से। कौफ में क्या होता है, वहां पर जुबान का पिछला वाला हिस्सा, जुबान की जड़ जो है वो कहां लगती है, नरम तालू से, तो कौफ अदा होता है। लेकिन काफ में क्या होता है, जुबान का जो पिछला वाला हिस्सा है ये उठकर सख्त तालू से लगता है। अब ये सख्त तालू है कहां पर, देखिए जहां से कौफ निकला, जहां से कौफ की अदायगी हुई, वहां से थोड़ा सा आगे चलकर, मैं कह लूं 1 इंच से भी कम, थोड़ा सा आगे चलकर जो है सख्त तालू आ जाता है। तो वहीं पर जो है काफ का मखरज है। तो जब हम काफ को पढ़ते हैं हम कैसे पढ़ते हैं, काफ काफ काफ। तो आपने कुछ महसूस किया, काफ में जो है कोई चीज नहीं चिपक रही, लेकिन कौफ में आपने देखा कि कौफ में ऊपर का तालू जो है वो नीचे के जुबान के पिछले वाले हिस्से से चिपक रहा था, लेकिन काफ में ऐसा हो ही नहीं रहा है। काफ में कोई चीज नहीं चिपक रही। देखिए काफ काफ काफ। तो मालूम हुआ कि काफ का जो मखरज है वो जुबान का पिछला वाला हिस्सा जब किससे लगे, सख्त तालू से लगे, तो काफ अदा होता है। तो हम पढ़ते हैं अलम तरा कैफा, जैसे इय्याका नअबुदु व इय्याका का 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 का। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इसके अंदर निखार पैदा होगा।